मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। प्रेरितों के काम अध्याय 21। जब हमने उनसे विदा लेकर जल मार्ग से यात्रा प्रारंभ की और हमने सीधे कौस द्वीप का मार्ग लिया, फिर अगले दिन रोदोस द्वीप का और वहां से पतारा द्वीप का। वहां फोयनीके नगर जाने के लिए एक जलयान तैयार था। हम उस पर सवार हो गए और हमने यात्रा प्रारंभ की। हमें बाईं ओर कुप्रोस द्वीप दिखाई दिया। हम उसे छोड़कर सीरिया प्रदेश की ओर बढ़ते गए और तसोर नगर जा पहुंचे, क्योंकि वहां जलयान से सामान उतारा जाना था। वहां हमने शिष्यों का पता लगाया और उनके साथ 7 दिन रहे। पवित्र आत्मा के माध्यम से वे बार बार पौलुस से यरूशलेम न जाने की विनती करते रहे। जब वहां से हमारे जाने का समय आया, वे परिवार के साथ हमें विदा करने नगर सीमा तक आए। समुद्र तट पर हमने घुटने टेककर प्रार्थना की और एक दूसरे से विदा ली। हम जलयान में सवार हो गए और वे सब अपने अपने घर लौट गए। तसोर नगर से शुरू की गई यात्रा पूरी कर हम तोलेमाई नगर पहुंचे। स्थानीय शिष्यों से भेंट कर हम एक दिन वहीं रुक गए। अगले दिन यात्रा करते हुए हम कायसरिया आए और प्रचारक फिलिप्पौस के घर गए, जो उन 7 दीकनों में से एक थे। हम उन्हीं के घर में ठहरे। उनकी 4 कुंवारी पुत्रियां थीं, जो भविष्यवाणी किया करती थीं। जब हमें वहां रहते हुए कुछ दिन हो गए, वहां अगाबुस नामक एक भविष्यद्वक्ता आए, जो यहूदिया प्रदेश के थे। वह जब हमसे भेंट करने आए, उन्होंने पौलुस का पटुका लेकर उससे अपने हाथ पैर बांधते हुए कहा, पवित्र आत्मा का कहना है, यरूशलेम के यहूदी उस व्यक्ति को इसी रीति से बांधेंगे जिसका यह पटुका है, और उसे अन्य जातियों के हाथों में सौंप देंगे। यह सुनकर स्थानीय शिष्यों और हमने भी पौलुस से यरूशलेम न जाने की विनती की। पौलुस ने उत्तर दिया, इस प्रकार रो रोकर मेरा हृदय क्यों तोड़ रहे हो? मैं यरूशलेम में न केवल बंदी बनाए जाने, परंतु प्रभु मसीह यीशु के लिए मार डाले जाने के लिए भी तैयार हूं। इसलिए जब उन्हें मनाना असंभव हो गया, हम शांत हो गए। हम केवल यही कह पाए, प्रभु ही की इच्छा पूरी हो। कुछ दिन बाद हमने तैयारी की और यरूशलेम के लिए चल दिए। कैसरिया नगर के कुछ शिष्य भी हमारे साथ हो लिए। ठहरने के लिए हमें कुप्रोसवासी मरेसान के घर ले जाया गया। वह सबसे पहले के शिष्यों में से एक था। यरूशलेम पहुंचने पर विश्वासियों ने बड़े आनंद पूर्वक हमारा स्वागत किया। अगले दिन पौलुस हमारे साथ याकूब के निवास पर गए, जहां सभी प्राचीन इकट्ठा थे। नमस्कार के बाद पौलुस ने एक एक करके वह सब बताना शुरू किया जो परमेश्वर ने उनकी सेवा के माध्यम से अन्य जातियों के बीच किया था। यह सब सुन वे परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। उन्होंने पौलुस से कहा, देखिए प्रियजन, यहूदियों में हजारों हैं जिन्होंने विश्वास किया है। वे सभी व्यवस्था के मजबूत समर्थक भी हैं। उन्होंने यह सुन रखा है कि आप अन्य जातियों के बीच निवास कर रहे यहूदियों को यह शिक्षा दे रहे हैं कि मोशे की व्यवस्था छोड़ दो, न तो अपने शिष्यों का खतना करो और न ही प्रथाओं का पालन करो। अब बताइए हम क्या करें? उन्हें अवश्य यह तो मालूम हो ही जाएगा कि आप यहां आए हुए हैं,
इसलिए हमारा सुझाव मानिए, यहां ऐसे 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने शपथ ली है। आप उनके साथ जाइए, शुद्ध होने की विधि पूरी कीजिए तथा उनके मुंडन का खर्च उठाइए। तब सबको यह मालूम हो जाएगा कि जो कुछ भी आपके विषय में कहा गया है उसमें कोई सच्चाई नहीं है और आप स्वयं व्यवस्था का पालन करते हैं। जहां तक अन्य जाति शिष्यों का प्रश्न है, हमने उन्हें अपना फैसला लिखकर भेज दिया है कि वे मूर्तियों को चढ़ाई भोजन सामग्री, लहू, गला घोंटकर मारे गए पशुओं के मांस के सेवन से तथा वैश्यागामी से परे रहें। अगले दिन पौलुस ने इन व्यक्तियों के साथ जाकर स्वयं को शुद्ध किया। तब वह मंदिर गए कि वह वहां उस तारीख की सूचना दें जब उनकी शुद्ध करने की रीति की अवधि समाप्त होगी और उनमें से हर एक के लिए भेंट चढ़ाई जाएगी। जब 7 दिन प्रायः समाप्त होने पर ही थे, आसिया प्रदेश से वहां आए कुछ यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देख लिया। उन्होंने सारी मौजूद भीड़ में कोलाहल मचा दिया और पौलुस को यह कहते हुए बंदी बना लिया, प्रिय इस्राएलियों, हमारी सहायता करो। यही है वह जो हर जगह हमारे राष्ट्र व्यवस्था के नियमों तथा इस मंदिर के विरुद्ध शिक्षा देता फिर रहा है। इसके अलावा यह यूनानियों को भी मंदिर के अंदर ले आया है। अब यह पवित्र स्थान अपवित्र हो गया है। वास्तव में इसके पहले उन्होंने इफिसुस वासी त्रोफिमस को पौलुस के साथ नगर में देख लिया था, इसलिए वे समझे कि पौलुस उसे अपने साथ मंदिर में ले गए थे। सारे नगर में खलबली मच गई। लोग एक साथ पौलुस की ओर लपके, उन्हें पकड़ा और उन्हें घसीटकर मंदिर के बाहर कर दिया और तुरंत द्वार बंद कर दिए गए। जब वे पौलुस की हत्या की योजना कर ही रहे थे, रोमी सेनापति को सूचना दी गई कि सारे नगर में कोलाहल मचा हुआ है। सेनापति तुरंत अपने साथ कुछ सैनिक और अधिकारियों को लेकर दौड़ता हुआ घटना स्थल पर जा पहुंचा। सेनापति और सैनिकों को देखते ही उन्होंने पौलुस को पीटना बंद कर दिया। सेनापति ने आगे बढ़कर पौलुस को पकड़कर उन्हें 2-2 बेड़ियों से बांधने की आज्ञा दी और लोगों से प्रश्न किया कि यह कौन है और क्या किया है इसने। किंतु भीड़ में कोई कुछ चिल्ला रहा था तो कोई कुछ। जब सेनापति कोलाहल के कारण सच्चाई न जान पाया, उसने पौलुस को सेना गढ़ में ले जाने का आदेश दिया। जब वे सीढ़ियों तक पहुंचे, गुस्से में बलवा करने को उतारू भीड़ के कारण सुरक्षा की दृष्टि से सैनिक पौलुस को उठाकर अंदर ले गए। भीड़ उनके पीछे पीछे यह चिल्लाती हुई चल रही थी, मार डालो इसे। जब वे सैनिक घर पर पहुंचने पर ही थे, पौलुस ने सेनापति से कहा, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूं? सेनापति ने आश्चर्य से पूछा, तुम यूनानी भाषा जानते हो? इसका अर्थ यह है कि तुम वह मिस्री नहीं हो जिसने कुछ समय पहले विद्रोह कर दिया था तथा 2-4 हजार आतंकियों को जंगल में ले गया था। पौलुस ने उसे उत्तर दिया, मैं किलिकिया प्रदेश के तार्सियोस नगर का एक यहूदी नागरिक हूं। मैं आपकी आज्ञा पाकर इस भीड़ से कुछ कहना चाहता हूं। आज्ञा मिलने पर पौलुस ने सीढ़ियों पर खड़े होकर भीड़ से शांत रहने को कहा। जब वे सब शांत हो गए, उन्होंने भीड़ को इब्री भाषा में संबोधित किया।